अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सल्लल्लाहु रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो भी रोज़े रमज़ानुल मुबारक के महीने और रोज़े के फ़ज़ाइल व मसाइल का ही एक पार्ट है। और आज का जो होगा टॉपिक, रोज़े की फ़जीलत के बारे में बात करूँगी मैं अपनी वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। तो रोज़े की फ़जीलत को लेकर के सबसे पहले तो मैं आपके सामने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक सही बुखारी की हदीस पेश करूँगी। तो हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, आदमी का हर नेक अमल इसी का होता है, लेकिन रोज़ा वो सिर्फ़ मेरे लिए होता है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़ा गुनाहों के लिए ढाल है। जब कोई आदमी किसी दिन रोज़े से हो तो गलत बातें ना करे, ना शोर शार ना करे, और ना अगर कोई किसी को गाली दे या लड़ाई करे तो कह दे मैं रोज़ादार हूँ। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, रोज़ादार के मुँह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बढ़कर है। रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं, एक तो जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और दूसरी खुशी उस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। तो इसका सवाब देखकर, ये हदीस सुनकर आप ये सोच सकते हैं कि हदीस में शुरू की दो बातें खिलाफ वाक़या मालूम होती हैं, इसलिए कि आदमी कोई भी नेक अमल अपने लिए नहीं अल्लाह के लिए करता है, और हदीस में कहा गया है कि आदमी का हर नेक अमल उसी के लिए होता है। इसी तरह हदीस में ये कहा गया है कि अल्लाह कहता है कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। हालांकि रोज़ा क्या है, सारी नेकियां अल्लाह के लिए होती हैं और सब का बदला अल्लाह ताला ही देगा। ये बातें आपके दिल में नहीं आनी चाहिए। हदीस में जो कुछ कहा गया है वो बिल्कुल सही है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि रोज़ा के अलावा नमाज, ज़कात, हज वगैरह जितनी नेकियां हैं, इनका ताल्लुक़ अज़ाए यानी हाथ, पाँव और ज़ुबान से होता है, इसलिए इनमें रिया का इम्कान हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए इखलास है, रिया का शायबा नहीं है, तब भी कम अज़ कम इतना तो ज़रूर होगा कि लोग इस आदमी के मुखलसाना इबादत, शराफत और सदका व खैरात को देखकर इससे अकीदत और मोहब्बत रखेंगे, इसकी इताअत फरमाबरदारी करेंगे, इसकी इज़्ज़त व तकरीम करेंगे और मजलिसों में इसकी शराफत की तारीफ़ करेंगे। इसी तरह दुनिया ही में इसको अपनी इबादत का कुछ ना कुछ सिला मिल जाता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ नीयत और दिल से है, इसलिए रोज़ा में रिया का इम्कान ही नहीं है। रोज़ा है या नहीं है, ये सिर्फ रोज़ादार जानता है या फिर इसका अल्लाह जानता है। फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी लोगों के सामने अपने को रोज़ादार साबित कर रहा है, हालांकि वो छुप छुपा कर खाता पीता है। इस तरह रोज़ा ज़ाहिर करने से वो रोज़ादार तो नहीं होगा। रोज़ादार तो उसी वक्त होगा जब वो वाकई सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तीनों ममनुआत में से बचा रहे। इसलिए रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रिया का इम्कान नहीं है। इसलिए रोज़ा जब रखा जाएगा तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए, इसका कोई सिला दुनिया में नहीं दिया जा सकता। रोज़ा रहने ना रहने का हाल कोई जान ही नहीं सकता, इसलिए रोज़ा में रिया और तारीफ़ व तकरीम का सवाल ही नहीं पैदा होता। रोज़ा की फ़जीलत में मुतअद्दिद हदीसें वारिद हैं। इन सारी हदीसों को सुनना मुमकिन नहीं। सिर्फ़ एक हदीस का मफ़हूम आपको सुना रही हूँ, जिसमें हमको ये मालूम होगा कि रोज़ादारों के लिए जन्नत में एक मखसूस दरवाज़ा होगा। इस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ादारों को जन्नत में जाने की इजाज़त होगी। जब तमाम रोज़ादार दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। इस दरवाज़े का नाम बाबुर रयान होगा। तो हदीस है, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको बाबुर रयान कहा जाता है। क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, इनके अलावा और कोई नहीं दाखिल होगा। कहा जाएगा, कहाँ है? रोज़ा रखने वाले। ये सुनकर वो खड़े हो जाएंगे और इनके अलावा दूसरा कोई इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जब तमाम रोज़ेदार जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई और ना दाखिल हो।
ان حدیثوں کے علاوہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں اپنے آدمی کی شفاعت کریں گے۔ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے خالی پیٹ سے سوندھے پن کی جو مہک اٹھ کر منہ کے راستے باہر آتی ہے، جسے عربی میں خلوف کہا جاتا ہے، وہ مہک اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، روزہ رکھنے کی یہ فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ہمارا کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی ممنوعات میں جہاں کھانا پینا اور جماع سے بچنا ہے، وہیں جھوٹ، فساد، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا اور لہو و لعب سے پرہیز کرنا ہے۔ پہلی 3 چیزیں تو ہمارے لیے عام دنوں میں حلال ہیں، صرف روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بعد میں جو باتیں ابھی گنائی ہوں یہ ہمیشہ حرام ہے، تو ظاہر ہے روزے کی حالت میں بدرجہ اولیٰ حرام ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق چلنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھے روزے کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی جو میں ویڈیو بناؤں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی نفلی روزے، ممنوع روزے اور وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آگے کی جو ویڈیو ہوگی اس میں ان چیزوں کا ذکر کروں گی، بتاؤں گی ان چیزوں کے بارے میں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنا ہے، اس لیے یہیں پر ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب کا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ آپ سب کی عبادت کیسی جا رہی ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں لگا رہے ہوں گے اور ہر بری چیز سے دور ہوں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کے روزے کو قبول فرما اور اس رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔